जइबू हो, पता नहीं रहे तू बदल जइबू हो। मोलो के बाद तहरा प्यार दे, कहियो आई बारात तो डोली में गोली मार दे। छोड़ के सारी के पवन साथ चल जइबू हो, नहीं पता रहे तू हो बदल जइबू हो। नहीं पता रहे तू हो बदल जइबू हो। मोलो के बाद हमें प्यार दे, जहिया आए बरा तो डोली में गोली मार दे। जहिया आए बरा तो डोली में गोली मार दे। एक नंबर। आप सब वीडियो देखे होंगे तो चौंक गए होंगे कि आखिर ये क्या है। भैया आरती न्यूज का मनीष है, ये मोटा सांड है। इसको कई लोग दोगला भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा चाहता है कि फूट हो। आप इसके गाने को देखने के बाद, सुनने के बाद आप समझ सकते हैं, शब्दों का उच्चारण से समझ सकते हैं कि क्या का चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि रवि शास्त्री ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा तो किसी के बारे में बोलता नहीं है। एक्चुअली मैं और हमारी टीम ने इसके बारे में पूरा पता लगाया कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों करता है। तो ये सब चीजें की जानकारी लेने के बाद पता चला कि ये प्योर दोगला है, इसीलिए इस तरह की चीजें करता रहता है, घटनाएं घटती रहती है। कुछ दिन पहले इसका नाम बहुत जोर शोर से उछाला जा रहा था, उछाला जा नहीं रहा था बल्कि ये सच था। एक बबीता नाम की कोई महिला थी जिनके साथ इसने बहुत गलत वलत कर रखा था। इसके साथ एक और भी थे जो जेल वेल भी गए थे। ये किसी तरह से बचा गया, सब लोगों के हाथ पैर जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के बच गया था। इसके कारनामे आप आए दिन देखते रहते होंगे, तरह तरह के शब्दों की वजह से भी वायरल होता रहता है। ये इसकी मानसिकता इतनी गंदी है और ये ऐसा सोचता रहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद बना रहे। खेसारी और पवन में तो खास करके विवाद बना रहे, इसलिए विवाद बना रहे कि खेसारी गुट में जाएगा, खेसारी लाल के इंटरव्यू लेगा, खेसारी लाल के पिताजी का इंटरव्यू लेगा, खेसारी लाल के भाई का इंटरव्यू लेगा और सारे इंटरव्यू को मथने के बाद पवन सिंह के टीम में फिर जाएगा। पवन सिंह का इंटरव्यू लेगा, पवन सिंह के लोगों का इंटरव्यू लेगा, पवन सिंह के हाव भाव सब जानेगा, समझेगा, फिर खेसारी लाल को बताएगा। फिर खेसारी लाल के टीम में इंटरव्यू लेगा, फिर खेसारी लाल के हाव भाव सब लोगों से जानेगा, बुझेगा, फिर अगले को बताएगा। तो ये हमेशा चाहता है कि विवाद बना रहे। विवाद बना रहने से क्या होगा कि इसकी चैनल की टीआरपी बनी रहेगी और रोज एक न्यूज इसको मिल जाएगा बनाने के लिए। आप देखेंगे, अक्सर देखेंगे कि ये पवन सिंह और खेसारी लाल के इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। अभी जब दोनों लोग एक हैं या पूरा भोजपुरी जात पात को दूर कर कर अपने कंटेंट में लगा हुआ है, फोकस किया हुआ है, तो इसको देखिए, ये मुद्दे को उठा के कि ये बहुत अच्छा किए, ये बहुत खराब किए, इस तरह के चीजों को उठा के जो गाना में आप देख रहे हैं ना। अभी हाल में पवन सिंह का एक गाना आया था, भगवान का रस। गोलू राजा ने कोई मंच पे जब डिमांड किया गया कि भैया आप ये गाना सुनाइए, पवन जी का जो नया वाला गाना आया, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि पवन सिंह का गाना वो गा सके। उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह जो गा दिए, उनकी आवाज में वो गाना को गाए हैं, उस तरह से गाना तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हम गा सकते हैं। ये वीडियो आप सबने देखा होगा गोलू राजा का। इसके हिम्मत देखिए, ये हारमोनियम बजा रहा है, माइक एक आदमी को पकड़वा के इस तरह का हरकत कर रहा है। काला सांड भैंसा ये चाहता है हमेशा कि किसी तरह से विवाद हो जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री दो फाड़ में बटी रहे और हम पवन सिंह के टीम में जाए, फिल्म में काम मांगे, फिर खेसारी लाल के टीम में जाए, इंटरव्यू करे, प्रचार करे कि खेसारी लाल भैया बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, इनका जन्मदिन है, आज इनके घर पे आए हुए हैं, गाय दूध दू रही है, भैंस दूध दू रही है, खेसारी लाल का घर है। सब करनामा ड्रामा करने के बाद ये आदमी फिर काम मांगता है उनके टीम में, फिर उधर जाएगा। इसका यही काम है, अल्टी पल्टी कर करके अपना कंटेंट रोज क्रिएट करना, 2-4 गो कंटेंट करता रहता है। अभी रोज भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कैसे विवाद हो जाए,
अगर विवाद इस बार हुआ तो पूरा जड़ यही रहेगा दोस्तों। आप सब इसके चैनल पर जाकर खोद कर सारा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा दोगला है। ज्यादा लंबा बोलने से हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना लाइक ये वीडियो बनाया है उतना मैं तो बोल दिया हूँ। आप बाकी समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसके खिलाफ मैंने वीडियो अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है। थैंक यू।